નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન। 3 વાગ્યાના મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે કરી શરૂઆત। યુક્રેન અંગે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ચર્ચા થશે। માનવ અધિકાર પરિષદમાં રેઝોલ્યુશન પાસ ચર્ચા કરવા માટે 29 સભ્યોની હા અને 5 સભ્યોની ના છે। ચર્ચામાં મતદાન કરવા માટે 13 સભ્યો ગેરહાજર રહ્યા। યુક્રેનના રાજદૂતે પરિષદમાં નિવેદન આપ્યું છે। યુદ્ધને કારણે યુક્રેનમાં 4 લાખથી વધુ શરણાર્થીઓ થયા છે। જો યુદ્ધ ન રોકાયું તો આંકડો જે છે તે 70 લાખથી વધુ પણ થઈ શકે છે। અમારા નાગરિકો મરી રહ્યા છે। 16 બાળકોના મોત થયા છે। અનાથાલય અને બાળકોની સ્કૂલ પર પણ હુમલા થઈ રહ્યા છે। ત્યારે રશિયા સમગ્ર યુક્રેન પર કબજો કરવા માંગે છે। રાજદૂતનો આ દાવો છે। અમે 5300 રશિયન સૈનિકોને ઠાર કર્યા છે તેવું પણ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે। महत्वનું છે કે રશિયાનું જેવી રીતે યુદ્ધને કારણે જે અસર થઈ રહી છે ત્યારે રાજદૂત દ્વારા રશિયન સૈનિકોને મારવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ રશિયા સમગ્ર યુક્રેન પર જેવી રીતે કબજો કરવા માંગે છે અને તેની તબાહી જે છે તે ચોતરફ ફેલાઈ છે। ત્યારે યુક્રેન મુદ્દે યુએનમાં ચર્ચા થઈ રહી છે। માનવ અધિકાર પરિષદમાં રેઝોલ્યુશન પણ પાસ થયું છે। આ યુદ્ધની જે અસર છે આના કારણે અનેક લોકોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે। ઘણા બધા બાળકો અનાથ થઈ રહ્યા છે। આ તમામ મહત્વના બાબતો પર યુએનમાં ચર્ચા થઈ। પરિષદમાં રેઝોલ્યુશન પણ પાસ થયું તો બીજી તરફ યુક્રેનના રાજદૂતનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। તો સંવાદદાતા शैलेंद्र जोड़ाया છે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। शैलेंद्र, जिस तरीके से यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है और अब यूएन में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, खास करके मानव अधिकार के पहलू को देखकर भी, क्या ज्यादा जानकारी और अपडेट्स इस मामले में? देखिए, यूक्रेन पर जो हमला हुआ है रूस की तरफ से, उसको लेकर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। एक यूएनजीए में होगी, ये अनप्रेसिडेंटेड है, 11वीं मीटिंग है ये कुल मिला के। और जो यूएनजीए की बैठक है वो आज रात 8:30 बजे होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि आगे का रास्ता क्या है यूक्रेन को लेकर, इस पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी आज 1:15 बजे रात के बैठक होनी है यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। यूएनएससी में भी 15 मेंबर्स इस पर चर्चा करेंगे। और वहीं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी में भी एक आज वोटिंग हुई है 1:30 बजे के आसपास, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ है। और यूएनएससी में भी जो यूक्रेन के हालात हैं उसको लेकर थर्सडे या फ्राइडे को चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से चर्चा होगी। जाहिर तौर पर हर मुल्क चाहता है कि ये वॉर थमे। इसी बीच हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत चल रही है फिलहाल, और माना जा रहा है कि शांति वार्ता है। उससे भी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यूक्रेन ने साफ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। शैलेंद्र, जिस तरीके से मानव अधिकार परिषद में रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसकी क्या असर होगी और अभी आगे का अगर हम रुख देखते हैं, क्योंकि यूएन में भी चर्चा हो रही है, दूसरे जो देश है वो भी इसे लेके चिंतित है, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद उसकी कैसी असर होगी और उसके मामले में क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, यूएनएससी में 2 दिन पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें इंडिया, चाइना और यूएई ने अब्सटेन किया था। 11 देशों ने इसका समर्थन किया था और रूस ने इसका अपोज किया था, जिसके चलते रेजोल्यूशन पारित नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद अब यूएनजीए में भी इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा गया और ये पारित हो चुका है। तो इसके चलते अब यूएनजीए में है, इस पे आज रात 8:30 बजे चर्चा होगी। कोशिश ये रहेगी कि यूक्रेन पर जो हमला हुआ उसको रोकने के लिए तमाम देश इस पे बात करेंगे और रूस को घेरने की कोशिश करेंगे, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज। और इंडिया अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुका है। इंडिया चाहता है कि बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए। जो इंसानी जाने हैं वो जाया ना हो, उसे कोई हल नहीं निकलेगा। ये भारत का स्टैंड रहा है। और भारत अपने जो नागरिक है वहां पर करीब 15,000 नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से जो दूसरे देश है वो भी इस मामले में ज्यादा रस भी ले रहे हैं, युद्ध रुके, ऐसी सब बात भी हो रही है। साथ में कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो और भी बहुत सारी जानें जा चुकी है। आज ही यूक्रेन के राजदूत द्वारा भी जैसे कहा गया कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई बच्चे हैं अनाथ हो चुके हैं। क्या लगता है आगे के समय में कितनी असर होती है दूसरे देशों की इन बातों को लेकर? देखिए, रूस के अटैक के बीच यूक्रेन के राजदूत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो हमला हो रहा है उसमें अब तक 16 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। और वहीं रूस की आर्मी को भी बड़ा झटका लगा है। उनके करीब 5300 के आसपास
सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं अब तक और सिविलियन कैजुअलिटीज भी इस पूरे प्रकरण में हुई हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो और हमने ये भी देखा है कि रूस के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एकजुट हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की तमाम तरह के उनको हथियार देने में। लेकिन फिलहाल बातचीत का जो रास्ता है वो बस इकलौता एक ही रास्ता है जो आज बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। अगर वो कामयाब होती है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वॉर थम जाएगा। लेकिन जो स्टेक्स बने हुए हैं अभी रशिया के और यूक्रेन के, तो ऐसे में किस तरफ आगे बात बढ़ती है देखने वाली बात। जी बिल्कुल शैलेंद्र, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये युद्ध बंद हो। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। समाचार में आगे बात करिए तो मार्च में शुरू थनारा विधानसभा सत्र पहला बैठक सत्र योग्य रीते चाले ते माटे गांधीनगर में बैठक मળી છે। कामकाज सलाहकार समितिनी आ बैठक મળશે। अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्यनी अध्यक्षतामां आ बैठक મળનાર છે। ત્યારે विपक्ष नेता सुखराम राठवा, दंडक पंकज देसाई पण हाजर રહેશે। तो महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, नाणां मंत्री कनु देसाई पण जोड़ाशे। विधानसभाना कामकाजने वेग आपवा माटे आ बैठक મળનાર છે। पूर्व सीएम रूपाणी पर कांग्रेस द्वारा मुकाયેલા आक्षेप मामले विजय रूपाणीए कायदाकीय प्रक्रिया हाथ धरी है। वकील मार्फते तेओए कांग्रेसने नोटिस मोकली है। जो 15 दिवस में लेखित में माफी नहीं मांगे तो बदनक्षीनो दावो करशे। महत्वनुं छे कि आणंद परनी जमीन में 500 करोड़ना भ्रष्टाचारनो आक्षेप मूकवामां आव्यो छे। कांग्रेसना विरोध पक्षना नेता सुखराम राठवाए रूपाणी पर आक्षेप मूक्यो हतो। जो कि आ समग्र आक्षेपने विजय रूपाणी फगावता कह्युं कि मारा विरुद्ध कांग्रेसनुं कावतरू छे। कांग्रेस कायम कौभांड करती आवी छे। कांग्रेसे जे आक्षेपो कर्या के राजकोटनी जमीन में जोनफेर करीने 500 करोड़નું कौभांड आचरवामां આવ્યું છે। એમાં મારા ઉપર, સરકાર ઉપર, ભાજપના આગેવાનો ઉપર એમને આક્ષેપો કર્યા છે। આ મુદ્દે મેં ગંભીરતા લીધી છે। મારી સરકારે 5 વર્ષ ઈમાનદારીથી કામ કર્યા છે, અનેક વિકાસના નિર્ણય કર્યા છે અને આ વિષયને પબ્લિકલી એક નૈતિક જવાબદારી મારી ગણીને મેં આજે લીગલી કાર્યવાહી કરી છે। અને મારા વકીલને મેં સૂચના, હું અમેરિકાથી ગઈકાલે રાત્રે આવ્યો અને આજ સવારે જ મેં વકીલને સૂચના આપીને નોટિસ પટકાવી છે કે આ આક્ષેપો કર્યા છે એના પુરાવા રજૂ કરે અથવા માફી માગે। 15 દિવસમાં જો કોંગ્રેસ જવાબ નહીં આપે તો હું કોર્ટમાં બદનક્ષીનો દાવો માંડીશ, માનહાનિનો દાવો માંડીશ। કારણ કે મારી પ્રતિષ્ઠાને ધ્યાનમાં રાખીને આ આક્ષેપોને હું ચલાવવા માગતો નથી। કમળો હોય ને પીળું દેખાય। કૌભાંડી કોંગ્રેસ, કાયમ કૌભાંડો એ લોકો જ કરતા આવ્યા છે। એના જવાબ હજી સુધી લોકોને આપ્યા નથી। કોંગ્રેસ ડૂબતું નાવ છે। કોંગ્રેસ ખતમ થઈ રહી છે। ભલભલા લોકો કોંગ્રેસ છોડી રહ્યા છે ત્યારે લોકોનું ધ્યાન બીજે ડાયવર્ટ કરવા, મારી કારકિર્દી ઉપર પ્રશ્નાર્થ ઊભા કરવા ષડયંત્ર યોજ્યું છે અને એ ષડયંત્રના ભાગરૂપે આ એક કાવતરું છે। આથી વિશેષ કશું નથી। માટે મેં આની ગંભીરતા લઈ અને કાયદેસરની કાર્યવાહીનો આરંભ કર્યો છે। મેં એમના વકીલ તરીકે એ ત્રણેયને સિવિલ નોટિસ પાઠવી છે બદનક્ષીની। એ ઉપરાંતમાં મદદનીશ, અંગત મદદનીશ વિરોધ પક્ષના નેતાના કાર્યાલયના કે જેમના નામથી એ પ્રેસ નોટ પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી મીડિયાને, એમને પણ એક સિવિલ નોટિસ પાઠવી અને બદનક્ષીની નોટિસ પાઠવી દીધી છે।